हाँ तो यार एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि स्कूल में रिजल्ट अनाउंस होता है और सारे बच्चे रिजल्ट देख रहे होते हैं। तभी हाकारी काराने और योशिमोटो सोच रहे होते हैं कि रेंटारू कहाँ है। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रेंटारू अपने फ़ोन को क्लास में भूल जाता है और उसे लेने आता है। तब वहाँ पर उसको एक लड़की दिखती है। ये लो भाई, हो गया फिर से कांड, इसका नाम है आइसैन। तो ये बोलता है कि क्या तुम रिजल्ट देखने नहीं जा रही? तो जिस पे लड़की बोलती है ये सब तो मीनिंगलेस है, वो सब देखने से सिर्फ टाइम की बर्बादी होगी। जिस पे ये कहता है असल में मैं भी रिजल्ट देखने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। जिस पे वो उसको मना कर देती है और बोलती है नहीं, मुझे इन सब पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जा सकते हो, और इसको गुड बाय बोल देती है। इस पर रेंटारू चला जाता है रिजल्ट देखने, जहाँ पे वो देखता है कि हाकारी की रैंक होती है 25th और योशिमोटो की रैंक होती है 44th और काराने की रैंक होती है इनसे भी कम 87th, लेकिन रेंटारू की रैंक होती है 88। तो काराने कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जिस पर रेंटारू कहता है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। अबे भाई तू क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा क्या तू? और तभी वो बोर्ड पे देखता है कि फर्स्ट रैंक होती है आई की। फिर जिसके बारे में रेंटारू हाकारी से आई के बारे में पूछता है और हाकारी उसे बताती है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट लड़की है और वो क्लास में सबसे पहले आंसर देने के लिए खड़ी हो जाती है। उसका दिमाग बहुत तेज़ है। और काराने कहती है वो बस सारा टाइम पढ़ती रहती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि टीचर इन्हें एक वर्क देता है जिसके अंदर इनको पेयर में बांट दिया जाता है। और रेंटारू की किस्मत देखो, रेंटारू को आई के साथ पेयर में बांट दिया जाता है और ये तीनों अलग पेयर में होते हैं। तो रेंटारू सोचता है ये कितनी एलिगेंट और सुंदर है, बाकी तीनों से भी ज़्यादा सुंदर। और तभी रेंटारू के हाथ पे कट लग जाता है। इस पर रेंटारू कहता है मुझे नर्स ऑफिस जाना पड़ेगा। लेकिन तभी अचानक से आई उसके फिंगर को अपने मुंह में लेकर सक करने लग जाती है। इसे देख के रेंटारू बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और सोचता है ये तो कितना गरम गरम है भाई, बाहर से नरम अंदर से गरम। भाई मौज हो गई हमारे बंदे के, तो मतलब क्या ही बोलूँ। और इन तीनों को तो कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता, ये अलग अपने काम में होते, पीछे देखते ही नहीं है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रेंटारू उसके पास जाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, और मैं तुम्हें कुछ रीपे करके तुम्हारी हेल्प को चुकाना चाहता हूँ, तो क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी या सोडा कुछ लाऊँ। इस पर कहती है सोडा तो सबसे बेकार चॉइस है हाइड्रेशन के लिए, और मैं ये सब नहीं पीती। जिस पर रेंटारू कहता है मुझे तुम्हारे बारे में और भी जानना है, तो क्यों ना हम थोड़ा साथ मिलकर बात करें, मुझे तुम्हारी हॉबीज़ इन सब के बारे में जानना है। जिस पर कहती है रेंटारू को कि ये सब फालतू की टाइम की बर्बादी है, मेरे को खेल वेल में कोई इंटरेस्ट है नहीं, और कोई भी चीज़ अगर वो तुम्हारे फ्यूचर को अच्छा नहीं बना सकती तो वो मीनिंगलेस है। जिस पे रेंटारू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मीनिंगफुल है। जब हम दोस्तों के साथ रहते हैं तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं और ये सब हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। लेकिन आई को इन सब बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो चली जाती है, जिसको देख के रेंटारू सोचता है कि सच में मेरी सोलमेट है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है आई अपने स्टडी रूम में पढ़ाई कर रही होती है, लेकिन वो पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो बार बार रेंटारू के बारे में सोच रही होती है। और मन ही मन में वो उसको रेंटारू पसंद आ रखा होता है और वो सोच रही होती है कि ये क्या आखिरकार क्यों उसने रेंटारू के फिंगर को अपने मुंह में लिया, जबकि उससे इन्फेक्शन भी हो सकता था। और अचानक से वो उठती है और बहुत सारे नंबर लिखती है, जिसके बाद वो फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती है और थोड़ा सा फोकस होती है। लेकिन फिर से कुछ देर बाद वो रेंटारू के बारे में सोचने लग जाती है और फिर तुम देख सकते हो इसने पूरे दीवार पे क्या हालत करा है नंबर्स लिख लिख के। और तभी अगले दिन हमें दिखाया जाता है स्कूल में, जहाँ पे आई रेंटारू को कहती है कि रेंटारू मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जिस पर रेंटारू कहता है हाँ मैं भी। लेकिन तभी वो अचानक से कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में मुझे लगा था तुम मुझे मना कर दोगे इसलिए मैंने ऐसा बोला, लेकिन अब मैं इस रिलेशनशिप को यही एंड कर दूंगी, मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप पे नहीं आना। इस पर रेंटारू गुस्सा होकर कहता है ये मजाक थोड़ी है कि तुम ऐसे ही इसको मना कर दोगी, और आखिर क्यों, और मैं पहले ही 100 बार रिजेक्ट हो चुका हूँ, तो अब तो सवाल ही नहीं उठता और तुम मुझे ऐसे छोड़ के ही नहीं जा सकती। जिस पर वो रेंटारू को बताती है कि रिलेशनशिप का मतलब होता है मैरिज और मैरिज का मतलब होता है चाइल्ड बर्थ, तो ये सब सिर्फ टाइम की बर्बादी है और ये सब मीनिंगलेस है, तो मैं सब नहीं कर सकती। जिस पर रेंटारू कहता है रुक जाओ, अगर तुम्हें यही सब सोचती हो तो मेरे साथ एक बार डेट पे चल के देखो, मैं तुम्हारी इस सोच को पूरी बदल दूंगा। जिस पे वो अचानक से शर्मा जाती है और फिर कुछ बोल नहीं पाती। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे रेंटारू एकदम रेडी हो रखा होता है स्टेशन पे, उसके लिए वेट कर रहा होता है। और तभी वहाँ पे आई आती है एकदम कैजुअल ड्रेस में, जिसे देख के रेंटारू कहता है तुम तो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो। और फिर वो हॉर्स राइडिंग पे जाते हैं, मतलब ये नकली के झूलों पे। इस पे आई को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रखा होता और वो कहते हैं ये सब तो सिर्फ टाइम की बर्बादी है। इस पर रेंटारू कैमरा भी ला रखा होता है और आई की फ़ोटो खींचता है, लेकिन तुम आई की एक्सप्रेशन देख सकते हो एकदम नॉर्मल। फिर वो लोग हॉन्टेड हाउस में जाते हैं जहाँ पे आई तो नहीं, लेकिन रेंटारू बहुत ज़्यादा डर गया होता है। और आई रेंटारू को कहती है तुम आखिर इनसे डर क्यों रहे, इंसान ही तो है। और फिर वो वहाँ से भी बाहर आ जाते हैं और वहाँ पे भी आई को बिल्कुल मज़ा नहीं आ रखा होता। फिर वो बैठते एक टी कप वाले झूले में जो कि गोल गोल घूमता है, जहाँ पे रेंटारू कहता है तुम्हें मज़ा आ रहा है ना, जिस पे आई कहती है ये सब क्या फालतू की चीज़ है, आखिर लोग आखिर इंसान एक बड़े से कप में कैसे बैठ सकते हैं। फिर उसके बाद वो जाते हैं भूल भुलैया में, जहाँ पे आई बहुत दूर देख के बोलती है क्या ये इतना बड़ा क्यों है, क्या इसके पीछे कोई कारण है, इंसान इसको सीधा सीधा भी तो बना सकते थे, अबे तेरा घर थोड़ी है ये कि सीधा सीधा बनेगा। इस पर रेंटारू कहता है कि असल में भूल भुलैया तो ये तो होगा ही ना, तुम कैसी बातें कर रहे हो। और यहाँ पे भी आई को कोई मज़ा नहीं आता। फिर उसके बाद ये जाते इस वाले झूले में फेरिस व्हील पे, जहाँ पे आई को बहुत सारा डर लग रखा होता है। तो रेंटारू कहता है कि तुम्हें हाइट से डर लगता है, तो फिर आई कहती है हाँ बस यही एक नेचुरल चीज़ है जिससे मुझे डर लगता है। तो रेंटारू कहता है क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ, तो जिस पे आई धीरे से कहती है हाँ
जिस पे अचानक से रेंटारू उसके पास जाके उसके हाथ के ऊपर हाथ रख देता है और आई भी उसके हाथ को कस के पकड़ लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों बहुत ज़्यादा शाई फील करते हैं और आखिरकार शाम के टाइम जब ये लोग बाहर देख रहे होते हैं अपनी फ़ोटोज़ को, तो रेंटारू कहता है ये देखो इस फोटो में तुम थोड़ा बहुत हंस रही हो। जिस पे ही कहती है आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं बोला। और जिस पे रेंटारू कहता है हाँ मैं समझ सकता हूँ। और तभी ये कहती है कि तुम्हें मज़ा आया। जिस पे कहती है आज का डे तो पूरा मीनिंगलेस था, हमने कुछ भी नहीं सीखा और पूरा टाइम बस ऐसे ही बर्बाद किया और मुझे बिल्कुल भी मज़ा भी नहीं आया। जिस पे रेंटारू कहता है ठीक है मैं बस यही सुनना चाहता था और चलो अब इन्हें मिटा देते हैं क्योंकि इनका कोई मतलब तो है नहीं। और तभी वो लाइटर निकालता है और जलाने वाला होता ही है, लेकिन तभी अचानक से आई वो सारे मूवमेंट्स याद करती है जो उसने रेंटारो के साथ बिताए है और अचानक से उसके हाथ से वो फोटोज छीन लेती है। इस पर रेंटारो से कहता है देखा मैं यही तो दिखाना चाहता था कि अभी तुमने कहा कि तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते, लेकिन अभी तुम डर रही हो उनको खोने से और यही मैं तुम्हें बताना चाहता था कि लाइफ कितनी मीनिंगफुल है। जिस पे आई वहीं पे रोने लग जाती है और रेंटारो उसको अपना हैंकरचीफ देता है और वो उसे पोंछ रही होती है और वो उसे कहती है मैं तुम्हें ये हैंकरचीफ बाद में लौटा दूंगी। इस पर रेंटारो सोचता है कि क्या ये उसको भी वैसी साफ करी कि जैसे उसने मेरी उंगली को साफ किया था। तो आइस बोलती है ऐसा कुछ भी मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद आई उसे बोलती है कि रेंटारू मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ ऐसी मीनिंगफुल टाइम गुजारना चाहती हूँ। इस पर रेंटारू भी खड़े होकर उसे बोलता है हाँ मैं भी। जिस पे आई अचानक से खड़े हो जाती है और रेंटारो को किस करती है और रेंटारो बहुत शर्मा जाता है और रेंटारो को कहती है कि हमें जो भी चाहिए होता है हमें उसको पाने के लिए पूरी कोशिश करनी पड़ती है। और तभी रेंटारो को कहती है रेंटारू तुमने माइंड तो नहीं किया ना। जिस पर रेंटारो कहता है नहीं मैंने बिल्कुल माइंड नहीं किया। और फिर वो हाथ पकड़ के वहाँ से चले जाते हैं और इनका पूरा डेट यहीं खत्म हो जाता है और ये जाते वक्त भी बहुत शर्मा रहे होते हैं। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है रेंटारू जहाँ पे छत पे हाकारी काराने और योशिमिटो को इससे मिलवाता है और कहता है ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और मैं चाहता हूँ तुम इससे मिलो। जिस पे हाकारी फिर से पहले की तरह बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और काराने कहती है अब तो मेरे लिए सब नॉर्मल है क्योंकि इसमें कोई नई बात नहीं है और योशिमिटो को भी कोई दिक्कत ही नहीं होती। इस पे अपना रेंटारू रोने लग जाता है और कहता है मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम जैसी गर्लफ्रेंड्स मिली है। तभी हाकारी कहती है रेंटारू मेरा भी सपना है तुम्हारे साथ डेट पे जाने का। जिस पर अचानक से आई कहती है हाँ मुझे भी जाना है। तभी अचानक से काराने बीच में कूद पड़ती है और कहती है तुम तो कल ही जाके आई थी अभी क्यों जाना है तुम्हें। तो वो कहती है कि कल तो मैं ऐसे नॉर्मल गई थी ना एज अ जीएफ नहीं। हाँ मतलब क्या क्या नाटक है तुम लोगों के, अबे कब सुधरोगे तुम लोग, पढ़ाई लिखाई तो करो। तो इसके बाद रेंटारू कहता है कि ठीक है हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीक में हम सब मिलके डेट पे चलेंगे और मैं देखता हूँ हम कहाँ चल सकते हैं। तभी अचानक से हाकारी एक पोस्टर दिखाती है फ़ोन में और ये एक स्विमिंग पूल का होता है। मतलब हाँ भाई स्विमिंग पूल को भी मत छोड़ो। तो अब पता नहीं गाइस क्या होने वाला है स्विमिंग पूल में, अभी तो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में यारो, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।